हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीन वर्ल्ड। सो आज हम देखेंगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ओके, सो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो है वो क्यों परफॉर्म किया गया है। ठीक है, बिफोर वॉटसन एंड क्रिक एक्सपेरिमेंट, मतलब वॉटसन एंड क्रिक ने हमें डीएनए एज अ डबल हेलिकल मॉडल, ये जो मॉडल है वो दिया था। तो इसके पहले जेनेटिक मटेरियल अपना डीएनए ही है, तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। ठीक है, तो इस सीरीज़ में सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया था, तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में ही बात करेंगे। तो ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो है वो 1928 में बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जो कि ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर थे, उन्होंने परफॉर्म किया था। ठीक है, इसी को ही हम ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो ग्रिफिथ ने क्या किया था कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये जो निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरियम है, इसको चूज़ किया था और इसको चूज़ करके फिर उन्होंने क्या किया था, लैब में ग्रो किया था। ठीक है, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को ग्रिफिथ ने लैब में ग्रो किया और ग्रो करने के बाद उन्हें क्या रिजल्ट आया, वहाँ पे जो है वो दो तरह की कॉलोनीज मिली। ठीक है, मतलब जब ग्रिफिथ ने ऑब्जर्व किया तो वहाँ पे दो तरह की कॉलोनीज थी। पहली जो थी वो यस स्ट्रेन थी और दूसरी जो है वो आर स्ट्रेन थी। ठीक है, मतलब यस एंड आर स्ट्रेन, ये दो तरह की कॉलोनीज ग्रिफिथ को मिली। तो द यस स्ट्रेन विच प्रोड्यूसेस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज एंड इज अ वायरुलेंट, मतलब यस टाइप के जो भी कॉलोनीज थे वो कैसे थे, वायरुलेंट थे और वो हाईली इन्फेक्शियस थे। मतलब यस स्ट्रेन कॉजेज अ निमोनिया, ओके, एंड आर स्ट्रेन is a rough colonies and which was not virulent, which is a non-virulent, which is not causing a infections or pneumonia. Okay, so here हम देख सकते हैं कि ये जो है वो स्मूथ कॉलोनीज है और ये जो दिख रही है ये रफ कॉलोनीज है। मतलब द वायरुलेंस ऑफ द ईयर स्ट्रेन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पॉलीसैकेराइड कोट। मतलब हम स्मूथ शाइनी कॉलोनीज जो है उसे हम एस स्ट्रेन कहते हैं। तो उस एस स्ट्रेन स्मूथ और शाइनी बनने की वजह क्या है, क्योंकि उनके पास पॉलीसैकेराइड को कोट रहता है, जिसकी वजह से वो स्मूथ शाइनी दिखते हैं। मतलब ये जो कोट है, दिस कोट इज ऑल्सो द रीजन फॉर द स्मूथ शाइनी अपीयरेंस ऑफ यस कॉलोनीज। ओके, मतलब यस कॉलोनीज बोल सकते हैं क्योंकि, और उसको हम यस स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। मतलब इनके पास पॉलीसैकेराइड का कोट होता है, तो इसी वजह से ये स्मूथ एंड शाइनी नेचर की हमें दिखती है। और आर स्ट्रेन की हम अगर बात करें तो आर स्ट्रेन इज अ जेनेटिकली आइडेंटिकल एक्सेप्ट दैट इट कैरीज अ म्यूटेशन दैट प्रिवेंट इट फ्रॉम मेकिंग द पॉलीसैकेराइड कोट। मतलब आर स्ट्रेन के पास जो पॉलीसैकेराइड होता है वो कैसा होता है, वो म्यूटेड होता है। मतलब यहाँ पे पॉलीसैकेराइड कोट प्रेजेंट नहीं रहता, इसीलिए ये जो कॉलोनीज है वो कैसे रहती है, रफ रहती है और ऐसे रफ वो दिखती है। उसकी मॉर्फोलॉजी की वजह से हम इसे रफ स्ट्रेन भी कह सकते हैं, आर स्ट्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में फ़र्क है कि स्मूथ कॉलोनीज जो है और यह स्ट्रेन जो है वो क्या करता है, इन्फेक्शियस डिसीज कॉज करता है, मतलब न्यूमोनिया कॉज करता है। और आर स्ट्रेन जो है वो न्यूमोनिया कॉज नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, मतलब हमें यहाँ ये तो पता चला कि यस और आर स्ट्रेन ऐसे दो स्ट्रेन है। यस स्ट्रेन जो है वो न्यूमोनिया कॉज करता है, मतलब अगर न्यूमोनिया कॉज करा तो क्या होगा, उस पर्सन को डिसीज होगा। और आर स्ट्रेन अगर हमने दिया तो आर स्ट्रेन की वजह से क्या होता है, उस पर्सन को, अगर ह्यूमन को डिसीज नहीं होगा। तो ग्रिफिथ ने क्या किया, माउस लिए। ठीक है, और इसी को हम माइस बोलते हैं। तो ग्रिफिथ ने ये जो एक्सपेरिमेंट है वो माइस पे परफॉर्म किया। ठीक है, और ग्रिफिथ ने क्या किया, यस एंड आर स्ट्रेन ये दोनों भी इस एक्सपेरिमेंट में लिए। तो यहाँ पे ग्रिफिथ ने क्या किया कि पहले माइस ली। तो माइस में इन्होंने क्या किया, टाइप टू आर टाइप के लिविंग नॉन वायरुलेंट बैक्टीरियम लिए। मतलब ये जो हमें दिख रहा है ये क्या है, टाइप 2 नॉन लिविंग आर टाइप के स्ट्रेन है। मतलब आर स्ट्रेन लिया। हमें ये पता है कि आर स्ट्रेन जो है वो डिसीज कॉज नहीं कर सकता। ठीक है, डिसीज कॉज क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पॉलीसैकेराइड कोट नहीं है। ओके, पॉलीसैकेराइड कोट नहीं है तो वो क्या है, वो डिसीज कॉज नहीं कर सकता। तो
ये जो लाइव टाइप के आर स्ट्रेन है वो क्या करे, माइस में इंजेक्ट किए। माइस में इंजेक्ट करने के बाद ये जो माइस है वो सर्वाइव हो गया, मतलब माइस को निमोनिया होगा ही नहीं और वो क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। ठीक है। और फिर माइस जो है वो लाइव रहेगा। मतलब आर स्ट्रेन जो है वो हमें पता है नॉन वायरुलेंट है, वो डिसीज कॉज नहीं कर सकता, तो माइस जो है वो हेल्दी रहेगा, उसे निमोनिया होगा नहीं, तो माइस जो है वो लाइव रहेगा आर स्ट्रेन के केस में। अगर हमने बैक्टीरियम मतलब जो भी स्ट्रेन थे, ठीक है, आर स्ट्रेन तो लिया तो माइस लाइव रह गया। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एस स्ट्रेन लिया। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड इसमें हमने क्या लिया, यस स्ट्रेन लिया। और हमें पता है यस स्ट्रेन जो है वो क्या है, ये स्ट्रेन जो है वो वायरुलेंट है और फिर वो क्या कर सकता है, डिसीज कॉज भी कर सकता है। तो अगर हमने ये यस स्ट्रेन जो है माइस को अगर इंजेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइस को ये डिसीज़ हो जाएगा, मतलब माइस को क्या होगा, निमोनिया हो जाएगा और जो माइस जो है वो डिसीज़ के वजह से किल हो जाएगा। ठीक है, मतलब माइस की डेथ हो जाएगी। तो सेकेंड केस में ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन यूज किया और यस स्ट्रेन फिर माइस को इंजेक्ट किया और माइस को निमोनिया हो गया और माइस जो है वो डाई हो गया, मतलब उसकी डेथ हो गई। ठीक है। एंड थर्ड केस में मतलब ये जो है ये क्या है, ये क्या है, ये आर स्ट्रेन लिया पहले तो, देन यस स्ट्रेन लिया और फिर क्या किया, यस स्ट्रेन को ही हीट किया। ठीक है, मतलब पहले केस में क्या किया था हमने, यस स्ट्रेन लिया था और यस स्ट्रेन को हमने वैसे ही माइस में इंजेक्ट करा था। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यस स्ट्रेन तो हमने लिया लेकिन यस स्ट्रेन को हमने क्या किया, हीट किया। मतलब हीट करने की वजह से जो भी यस स्ट्रेन के जो जीन थे, जेनेटिक मटेरियल थे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो किल हो जाएंगे। मतलब और वो नॉन वायरुलेंट हो जाएगा। मतलब जो भी उसकी पैथोजेनिसिटी थी, मतलब जो डिसीज कॉज कर सकता था ये स्ट्रेन, तो उसको हमने हीट किया और हीट करने की वजह से वो नॉन वायरुलेंट हो गया। अब इस नॉन वायरुलेंट एस स्ट्रेन को अगर हमने माइस में इंजेक्ट किया, ठीक है, ये क्या है, हीट किल एस स्ट्रेन है और इस हीट किल एस स्ट्रेन को हमने माइस में इंजेक्ट किया और बाद में ये जो माइस है तो ये क्या हो गया, ये सर्वाइव हो गया, ये इसकी डेथ नहीं हुई क्योंकि ये जो एस स्ट्रेन थे वो नॉन वायरुलेंट हो गए और फिर माइस को निमोनिया नहीं हुआ और माइस हेल्दी ही रहा, वो सर्वाइव हुआ। ठीक है, लेकिन जब फोर्थ केस में, ये जो है वो थर्ड केस हो गई और फोर्थ केस में क्या किया, यहाँ पे हमने आर स्ट्रेन लिया विच इज़ अ लिविंग एंड नॉन वायरुलेंट। मतलब आर स्ट्रेन जो है वो हमें पहले से ही पता है कि आर स्ट्रेन जो है वो निमोनिया कॉज नहीं कर सकता। ओके, निमोनिया कॉज नहीं कर सकता और ये लिया और फिर हमने यहाँ पे हीट किया हुआ ये स्ट्रेन भी लिया। ठीक है, विच इज़ अ नॉन वायरुलेंट। यहाँ पे हमने हीट किया हुआ ये स्ट्रेन लिया विच इज़ अ नॉन वायरुलेंट और हमने क्या करा, इस यहाँ पे आर स्ट्रेन भी लिया। मतलब ये दोनों भी है, आर स्ट्रेन भी डिसीज कॉज नहीं कर सकता और यह स्ट्रेन को अगर हमने हीट की तो वो भी डिसीज कॉज नहीं कर सकता। तो दोनों भी क्या है, दोनों भी ये माइस को मतलब इंजेक्ट करे तो क्या होता, माइस को डिसीज कॉज नहीं होता और माइस सर्वाइव कर सकता था। लेकिन इस केस में पॉसिबिलिटीज है कि माइस जिंदा रहना चाहिए, माइस को कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि आर स्ट्रेन भी डिसीज कॉज नहीं करता और यह स्ट्रेन भी डिसीज कॉज नहीं करता। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। अगर हमने ये दोनों का मिक्सचर माइस को इंजेक्ट किया तो माइस जो है वो सर्वाइव नहीं करता, माइस की डेथ हो जाती है। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे माइस को जिंदा रहना था क्योंकि दोनों भी चीज़ें जो है वो नॉन वायरुलेंट है, तो माइस तो जिंदा रहना था। लेकिन यहाँ पे माइस की डेथ हो गई, क्यों हो गई, मतलब यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन मार्क रह गया। ठीक है, मतलब ग्रिफिथ ने ये जो है फर्स्ट आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया, माइस सर्वाइव हो गया, यह स्ट्रेन इंजेक्ट किया, माइस की डेथ हो गई क्योंकि यह स्ट्रेन जो है वो डिसीज कॉजिंग है, इसलिए निमोनिया हो गया माइस को और वो मर गया, उसकी डेथ हो गई। और थर्ड केस में जो क्या किया, यह स्ट्रेन को हीट किया, फिर उसको नॉन वायरुलेंट किया, फिर माइस को उनने इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा रह गया। तो फोर्थ केस में दोनों को मिक्सचर किया, दोनों का मिक्सचर किया और बाद में माइस में इंजेक्ट किया तो माइस जो है वो उसकी डेथ हो गई। तो ये डेथ किस चीज़ की वजह से हुई, इसको जो है ग्रिफिथ ने एक चीज़ बोली, मतलब उनका जो रिजल्ट था उसने ऐसा बोला कि कुछ तो ऐसी इन्फॉर्मेशन है, मतलब कुछ तो इन्फॉर्मेशन है जो कि
यह स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गई, मतलब यह स्ट्रेन तो ये यहाँ पे क्या है, किल्ड है, मतलब यह स्ट्रेन को हमने हिट किया तो यह स्ट्रेन तो किल हो गया, लेकिन यह स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कुछ तो ऐसी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हुई जिसकी वजह से माइस को निमोनिया हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो ये जो कुछ तो है, तो ग्रिफिथ ने इसको यही बोला था कि इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र हुई, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए ही थी, इसके बारे में वो कंफर्म नहीं था। इसीलिए आगे का जो एक्सपेरिमेंट है एवरे, मैकलिन एंड मैक्लॉइड, ये हुआ और उनके एक्सपेरिमेंट में यहाँ ऐसे प्रूव हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में यहाँ तक बताया है कि कुछ तो ऐसा ट्रांसफॉर्म हुआ दिस यस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन की, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो गई। ठीक है, और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में इतना ही है। आगे के जो एक्सपेरिमेंट है वो एवरे, मैकलिन एंड मैक्लॉइड के है, तो आगे का वीडियो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।